अप्रैल से हमारा आर पार की लड़ाई होगी। आर पार लड़ाई का मतलब हमारा सत्याग्रह होगा, मेरिट सत्याग्रह होगा, भूख हड़ताल होगा, अनशन होगा। एक बार बैठेंगे तो उठेंगे नहीं। तो रहना नहीं ना बाहर, हमको जेल में ही जाना है। जेल में क्या चक्की पीसीएगा? जेल में डालना है, जेल में डाल दे, वहीं पे भूख हड़ताल होगा, वहीं पे अनशन, वहीं पे प्राण त्याग होगा। अब आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो सारे पत्रकार बंधु है ना, आप तमाशा देखिएगा। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से सचिवालय का घेराव किया था, उसके बाद पुलिसिया प्रशासन के द्वारा उनको वहां से हटाया गया और सरकार के द्वारा लगातार आश्वासन देने के बाद भी यह लोग फिर से आंदोलन करने वाले हैं। आइए इसी सब मसलों पे अनिल जी से बात करते हैं। एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, आखिर क्या कारण है? लगातार वह सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार भी आश्वासन देती है, फिर क्या कुछ होता है? लगातार फिर से यह लोग नया आंदोलन करने वाले। आइए इसी विषय में उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्या मजबूरी है फिर से उन्हें सड़कों पे आना पड़ रहा है। स्वागत है आपका सबसे पहले अनिल जी देसी बिहार में। बताइए क्या मजबूरी है, फिर से आप लोग बोल रहे हैं महाआंदोलन करने वाले? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मजबूरी हमारा बस यही है कि सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सरकार कानून और संविधान का पालन करे, सरकार विज्ञापन का पालन करे। आखिर ऐसा कहाँ देखा है आपने कि सरकार विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन करे? कहीं देखा है आपने? कहीं सुना है आपने? क्या ये सार्वभौमिक लग रहा है? क्या ये सच्चाई लग रहा है? मंत्री जी का तो कहना है कि नॉन मेरिट और मेरिट बराबर है। मंत्री जी तो ऐसा है तो मंत्री और नॉन मंत्री सब बराबर है? ऐसा हो जाए ना, हारा हुआ और जीता हुआ सब बराबर। आज बोचहा में चुनाव हुआ ना, अमर पासवान जीत गए ना, सबसे पहले उनको मैं बधाई देता हूँ। तो क्या जीता हुआ और हारा हुआ सभी प्रतिनिधि बराबर हो जाएगा? सबको विधायक बना दो। 13 को उम्मीदवार था बोछा में। तो आप लोग सबको मंत्री जी को क्यों नहीं समझा पा रहे? मंत्री जी ना समझ इंसान है, उनके समझदारी की कमी है, तो उनको समझाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो उनको हम समझा देंगे। मंत्री को समझ नहीं है, एकदम नहीं, ना समझे, एकदम बेवकूफ़ की तरह बात करते हैं। उनको बेसिक ज्ञान की कमी है, उनको बेसिक ज्ञान की कमी है। क्या बेसिक ज्ञान की कमी है बताइए? कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता। वो उल्टा पुल्टा बयान, उलूल जुलूल बयान देते हैं। कोर्ट गए? कोर्ट में तो जीत हमारी होगी, अभी कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो रहा है ना। कोर्ट से कौन हमारा न्याय मिलने वाला है? कोर्ट हिंदुस्तान का न्यायिक प्रक्रिया से आप नहीं जानते कि यहाँ पे किसी को आज तक न्याय मिला है कि हम लोगों को न्याय मिल जाएगा? दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ, वो विधानसभा के पटल पर झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। मैंने सवाल पूछवाया विधानसभा में, उसका जवाब आज तक नहीं मिला मुझे। विधानसभा के फ्लोर पे पूछा गया सवाल का जवाब नहीं मिला, पूछा गया सवाल का जवाब नहीं मिला। ये बात मैं कह रहा हूँ। और वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं उलूल जुलूल? वो ये कर रहे हैं कि छठा चरण के बाद सातवां चरण ले लेंगे, पहला बात। दूसरा बात ये कह रहे हैं वो कि यह पात्रता परीक्षा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पात्रता परीक्षा है तो पात्र उसी को न बनाएंगे जो पात्र के लायक होगा। आप अपने मन से पात्र बना देंगे का? ये प्रसाद पर्यंत चीज है। अरे ये प्रतियोगिता परीक्षा है ना, ये परीक्षा है। कि मेरिट फिर नॉन मेरिट क्यों निकाले थे? एक ही बार निकाल देते इसे परीक्षा। हाँ, ऐसे निकाल देते परीक्षा। और विज्ञापन में फॉर्म क्या भरवा दिया है? 500 रुपया क्यों ले लिया आपने? 3 साल तक बर्बाद क्यों कर दिया वक्त? संविधान की अवहेलना करेंगे? तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। एकदम बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। क्या अपने पसंद के लोगों का अगर चयन नहीं हो पाएगा तो आप परीक्षा के परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव करेंगे? महाराज, ये कोई बात है? क्या करने वाले 18 तारीख? 18 अप्रैल से हमारा आर पार की लड़ाई होगी। आर पार लड़ाई का मतलब हमारा सत्याग्रह होगा, मेरिट सत्याग्रह होगा, भूख हड़ताल होगा, अनशन होगा। एक बार बैठेंगे तो उठेंगे नहीं। गर्दनी बाग में फिर बैठेंगे? गर्दनी बाग में बैठेंगे और वहाँ से हम लोग पूछ करेंगे। मिट्टी का तेल वगैरह उछल लिए थे? बिल्कुल, पेट्रोल था, वो मिट्टी का तेल नहीं था, पेट्रोल था। अगर एक बार अगर माचिस मारता ना तो एक बार में स्वाहा हो जाता। वो पेट्रोल था। क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हैं? ये इसीलिए रिस्क लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश बनाया, संविधान बनाया, उसका बहुत बड़ा अहमियत है। हम उसको अपने आंखों के सामने बर्बाद नहीं होते देख सकते। और इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया था और जान की बाजी लगा दी। बाबा साहब जी का जयंती मनाया गया, सभी बोले हम बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलेंगे। आपके साथ इतना बड़ा घात प्रतिघात कैसे हो गया? यही बात तो मैं सबको बोलता हूँ कि बाबा साहब ने जो बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ा है। यानी हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता। अगर कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है हम उसको बेवकूफ़ बना देंगे।
कितने लोग आ रहे हैं इस बार आंदोलन? 30,675 हम लोग मेरिट अभ्यर्थी हैं। अब कितने लोग आएंगे ये तो वहीं गर्दनी बाग में हम आपको बताएंगे, आप देखेंगे। गर्दनी बाग तक ही रहेगा कि और नहीं, ये पूरे पटना में घूमेंगे, देखिएगा ना। बिल्कुल सब पटना में मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष के आवास की तरफ जाएंगे, माननीय शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ। फिर पकड़ लेगा तो हम जेल जाने को तैयार है ना, हम बाहर नहीं रहेंगे। फिर मारेगा पुलिस, तो रहना नहीं ना बाहर, हमको जेल में ही जाना है। जेल में क्या चक्की पीसिएगा? जेल में डालना है, जेल में डाल दे, वहीं पे भूख हड़ताल होगा, वहीं पे अनशन, वहीं पे प्राण त्याग होगा। अब आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो सारे पत्रकार बंधु है ना, आप तमाशा देखिएगा। पत्रकार बंधु सारे तमाशा देखिएगा, सारे नेता प्रतिपक्ष तमाशा देखेंगे, सारे विपक्ष के नेता तमाशा देखेंगे, और बिहार की महान 12 करोड़ जनता ये तमाशा देखेगी कि कैसे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैसा एक नौजवान अपने प्राण की आहुति देता है संविधान का पालन कराने के लिए, विज्ञापन का पालन कराने के लिए। हम क्या मांग रहे हैं? विज्ञापन मांग रहे हैं, संविधान मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। क्या नौकरी तो मिला हुआ है, जो नियमावली है फिर उस पर सरकार चले, बाकी कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है हमें। अरे उसकी क्या हैसियत है जो 12 करोड़ लोगों की नौकरी दे दे सरकार? उसकी हैसियत है, उसकी क्या हैसियत है सरकार की जो 12 करोड़ मांग रहे हैं? नौकरी नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग को तो मेरिट में आ चुके हैं। मेरिट का मतलब क्या होता है भाई? नॉन मेरिट वाले भी उधर हंगामा करते हैं। नॉन मेरिट वाले मर जाएंगे, कूद जाएंगे, तो सरकार क्या करेगी? नॉन मेरिट को कोई दूसरा रोजगार दे, शिक्षक नहीं बनाए। जिसके अंदर में मेरिट नहीं है गुरुजी, उसको आप शिक्षक बना देंगे तो पूरा वो सर्वनाश कर देगा। तो एक अगर गलत शिक्षक बन जाता है ना, वही वाला हो गया जो बहुत शिक्षक होता है जिसको एरोप्लेन का स्पेलिंग नहीं पता। अरे एरोप्लेन बड़ी दूर, संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं आता। बाबा साहब को बहुत टीचर नहीं पहचानते हैं। बाबा साहब के कहाँ से पहचानेंगे? वो अपना तस्वीर तो पहचान ही नहीं पाएंगे, इतना कम समझदारी है। मेरिट वाले को ही आना चाहिए, मेरिट वाले को ही आना चाहिए। शिक्षक का मतलब ही मेरिट होता है, शिक्षा का मतलब ही मेरिट होता है। इसलिए मेरिट का होना, विज्ञापन का होना बेहद जरूरी है। और यार पार की लड़ाई है, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइएगा और हम आपका स्वागत करेंगे वहाँ। तो आपने देखा अनिल जी जिस तरह से बोल रहे थे, पहले आप देखते हुए किस तरह से तूफानी स्टाइल में बोलते हैं, पर आज ये थोड़ा सा नरम थे। अब किस लिए नरम थे? अंदर का यह ज्वाला शायद उत्पन्न होने वाला है। जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि 18 तारीख को महाआंदोलन होगा, हम सचिवालय का घेराव करेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। क्या होगा उस वक्त ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। मगर जिस तरह से मेरिटधारी अभ्यर्थियों के साथ बार बार वह आंदोलन कर रहे हैं, बार बार आश्वासन मिल रहा है, पर एक धाक के 3 पात कुछ होने वाला फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा था। मगर यह लोग भी जिद पर हैं कि हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, पर सरकार का जो नियमावली है, उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसी पे सरकार चले, उसके बाद जो होगा सो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।